हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग CITS के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि POT के क्वेश्चन है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। उसको भी ट्रेनिंग मेथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। आप लोग आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। तो इससे पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन हो चुके थे। अभी 21 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, WIM में W से अभिप्राय है। WIM में W से अभिप्राय है। A रिटर्न, V राइटर, C ऑरेस, D वर्ब। तो WIM में W से अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर है A रिटर्न। एंड यहाँ पर WIM को फुल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर WIM को फुल फॉर्म जानेंगे, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। एंड ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? A वैधता, B विश्वसनीयता, C उद्देश्यता, D ये सभी। तो यहाँ पर परीक्षण की विशेषता कौन है? तो इसका राइट आंसर है D ये सभी। इसका राइट आंसर है D ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? A रिक्त स्थानों भरें, B सही या गलत, C सुमेलन, D ये सभी। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पर इंग्लिश भी दिया गया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ सकते हो पढ़ के आसानी से। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन सा है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण कौन सा है? तो ये तीनों ही हैं, क्योंकि रिक्त स्थान भरना ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ, एंड सही गलत भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, एंड सुमेलन करना यानी कि एक दूसरे से सुमेलित करना वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर D है ये सभी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के ये सभी परीक्षण हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? A निष्पादन परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, B साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, C पूर्णता परीक्षण, D विषय परक परीक्षण यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर A है परफॉर्मेंस नॉलेज। यहाँ पर परफॉर्मेंस नॉलेज के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो परफॉर्मेंस नॉलेज यानी कि निष्पादन परीक्षण। एंड क्वेश्चन नंबर 25, साक्षात्कार एक प्रकार का ... है। साक्षात्कार एक प्रकार का ... है। A रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षण, B ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, C परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि निष्पादन परीक्षण, D ओरल टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण। तो साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के प्रकार का दूसरा इसमें से कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा परीक्षण होता है? तो रिटन टेस्ट तो लिखित वाला होता है, तो ये तो साक्षात्कार से मैच नहीं होगा। एंड सब्जेक्टिव टेस्ट भी अलग होता है, और परफॉर्मेंस नॉलेज यानी कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं
तो वो होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट यानी कि निष्पादन परीक्षण। तो यहाँ पर साक्षात्कार का दूसरा प्रकार पूछा गया है, तो मौखिक टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण होगा यानी कि ओरल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, ओरल टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण। तो साक्षात्कार का दूसरा प्रकार कौन सा है? तो मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 26, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? ए, अग्निशमन यंत्र, बी, पानी से भरी बाल्टियां, सी, रेत से भरी बाल्टियां, डी, ये सभी। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? तो यहाँ पर कार्यशाला में आग बुझाने के लिए ये सारी ही व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छी गृह व्यवस्था में ... सम्मिलित है। एक अच्छी गृह व्यवस्था में ... सम्मिलित है। ए, स्वच्छता, बी, मशीन के लिए स्थान, सी, भंडारण के लिए स्थान, डी, ये सभी। तो एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो ये सभी होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी है, ये सभी। क्योंकि अच्छी गृह व्यवस्था में स्वच्छता भी होनी चाहिए, मशीन के लिए स्थान भी होने चाहिए और भंडारण के लिए भी स्थान होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें ... रखें। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें ... रखें। ए, कार्य में व्यस्त, बी, निष्क्रिय, सी, भयभीत, डी, मित्रवत। तो अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम क्या है? उन्हें किस प्रकार रखें? तो इसमें से क्या रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ए है, कार्य में व्यस्त रखें उनको। अच्छा अनुशासन जो होता है उसका जो सर्वोत्तम नियम होता है उसमें ये होता है कि आपको कार्य में व्यस्त रखना है, ना तो उनको डरा के रखना है यानी कि भयभीत करना है, ना उनसे बहुत ज्यादा मित्रता ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर उनको कार्य में व्यस्त रखें और मस्त रखें। तो इसका राइट आंसर है ए, कार्य में व्यस्त रखें। एंड क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी, फोम, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ए, उसे जजमेंट होना चाहिए, बी, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, सी, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, डी, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो इसमें से क्या होगा? अच्छे परामर्शदाता का गुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए है, उसे जजमेंट होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, उसे जजमेंट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 31, एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी आयो शामिल हैं। एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी आयो शामिल हैं। ए, ऑर्गेनाइजेशन, बी, स्ट्रेंथ, सी, वीकनेस, डी, थ्रेट्स। तो यहाँ पर शॉर्ट विश्लेषण में क्या चीज छोड़कर सभी सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर ए है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर शॉर्ट विश्लेषण में ये सभी सम्मिलित हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट ये सभी सम्मिलित हैं शॉर्ट विश्लेषण में और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर ये है। एंड क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है?
ए सहानुभूति प्रदान करना, बी समस्या का अभिज्ञान, सी पहचान करना, डी अनुवर्तन। तो परामर्श की अवस्थाएं कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए सहानुभूति प्रदान करना। एंड क्वेश्चन नंबर 33, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा डॉट 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 है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा डॉट 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 है। ए स्वतंत्र होना, बी धन अर्जन करना, सी प्रसिद्ध होना, डी शक्तिशाली होना। तो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए उद्यमी को जो प्राथमिकता अभिप्रेरणा है, जो प्राथमिक अभिप्रेरणा है वो कौन सी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ए स्वतंत्र होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? ए रजोनिवृत्त, बी प्रियजन की मृत्यु, सी वित्तीय समस्या, डी नौकरी साक्षात्कार। तो इनमें से सामाजिक तनाव कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ए है रजोनिवृत्त। एंड क्वेश्चन नंबर 35, कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है? ए कैलेंडर, बी नोटबुक, सी परियोजना बोर्ड, डी कैलकुलेटर। तो यहाँ पर देय तिथियों और शेड्यूल का सर्वोत्तम टूल्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए है कैलेंडर। देय तिथियों और शेड्यूल का जो टूल्स है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ए है कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 36, एक डॉट 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 वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। एक डॉट 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 वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। ए नेतृत्व करता यानी कि लीडर, बी अधिगम करता, सी अनुगामी, डी ये सभी। तो कौन सा है वो व्यक्ति जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है? तो इसका राइट आंसर ए है नेतृत्व यानी कि लीडर। इसका राइट आंसर ए है लीडर। क्वेश्चन नंबर 37, एक बिट में कितने निब्बल होते हैं? एक बिट में कितने निब्बल होते हैं? ए 4, बी 2, सी 8, डी 16। तो एक बिट में कितने निब्बल होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए है 4। एक बिट में 4 निब्बल होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? ए याहू मैसेंजर, बी जीमेल, सी रेडिफ मेल, डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो यहाँ पर ईमेल सेवा कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए है याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर जो है वो ईमेल सेवा नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया था? ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया था? ए 1956, बी 1957, सी 1955, डी 1954। तो ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए 1956 में। ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया था? तो 1956 में। एंड क्वेश्चन नंबर, शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है? शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है? ए पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, प्रशिक्षण। बी है पूर्व तैयारी, अनुप्रयोग, प्रस्तुतिकरण, परीक्षण। सी है परीक्षण, पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अनुप्रयोग। डी है पूर्व तैयारी, प्रस्तुतिकरण, परीक्षण, अनुप्रयोग। यहाँ पर 4 चरणीय विधि का अनुक्रम बताएं, इसको क्रम से लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम पूर्व तैयारी करते हैं यानी कि प्रिपरेशन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं यानी कि प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम अनुप्रयोग करते हैं यानी कि एप्लीकेशन, उसके बाद परीक्षण करते हैं यानी कि टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ए
पहले हम तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद अनुप्रयोग करते हैं और उसके बाद हम परीक्षण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।